अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ODD बेसिकली बच्चों के अंदर डायग्नोस किया जाता है और इसकी जो मेजर सिम्टम है वो है इरिटेबिलिटी, विंडिक्टिज्म, एंगर और आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर। बच्चों के अंदर फ़ौरन से गुस्से का आ जाना और ये गुस्सा किसी स्ट्रेस की वजह से होता है। फिर उस गुस्से की वजह से बच्चों के बिहेवियर में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, इवन के एक दूसरे को मारना भी शामिल होता है और चीज़ों की तोड़ फोड़ भी इसमें शामिल होती हैं। और अपने बड़ों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अपनी ही बात मनवाते हैं। इन बच्चों के अंदर ईड इम्पल्स जो होती है बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर होती है और वो अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करती हैं और बच्चे उस ईड इम्पल्स के अंडर आकर बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात अपनी फुलफ़िल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करती हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए इन सिम्टम में से 4 सिम्टम का होना बच्चे के अंदर ज़रूरी है, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ में किसी एक या एक से ज़्यादा एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस का होना ज़रूरी है। और इसका जो ड्यूरेशन है जिसकी बेस पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ये कम से कम 6 माह तक होना चाहिए। और इसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारी फैमिली इश्यूज़ होने चाहिए, बिहेवियरल इश्यूज़ होने चाहिए और उसकी स्कूल लाइफ भी डिस्टर्ब होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में सिमिलर चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर में और ODD में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिसमें इसको जो है मिस डायग्नोज किया जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ। कंडक्ट डिसऑर्डर और ODD में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ODD जो है बेसिकली इसके अंदर कॉन्स्टेंटली 6 माह तक सिम्टम्स का होना ज़रूरी है, लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर 1 साल तक सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। ODD जो है लेस सीवियर है, लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर मोर सीवियर है। ODD के अंदर फिज़िकल अग्रेशन जो होता है बहुत कम होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर फिज़िकल वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। ODD के अंदर एंगर होगा, आर्गुमेंटेटिव होगी और इरिटेबिलिटी होगी, लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर अग्रेशन होगा, फिज़िकल वायलेंस होगा, इवन के जानवरों के साथ भी वो वायलेंस कर सकते हैं। ODD के अंदर अक्सर जो है आर्गुमेंटेटिव बच्चे होते हैं और फैमिली मेम्बर में से किसी की बात नहीं मानते, लेकिन जो कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं इनके अंदर ये चीज़ होती ज़रूर है, लेकिन ये एक एरियाज़ के अंदर नहीं होती, ये बल्कि किसी की भी बात नहीं मानते, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो सोशल में। तो इसलिए इसको डायग्नोज करने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसमें आर्गुमेंटेटिव ज़्यादा हो, इरिटेबिलिटी हो और एंगर हो, और ये 4 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। और इसका जो ड्यूरेशन है 6 महीने तक होता है। 6 महीने से कम होगा तो हम इसे डायग्नोज नहीं कर सकते, अगर 6 महीने से ज़्यादा होगा तो तब हम डायग्नोज करें। कंडक्ट डिसऑर्डर के ऊपर फोकस करने से पहले हमें इस ड्यूरेशन को मैच करना चाहिए और इसकी सीवियरिटी लेवल को, फिर हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।